Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing great and studying well. So कैसी चल रही है आपकी सर्दियों वाली पढ़ाई? एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि हमारा जनवरी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है एंड यहाँ पर मैं ना टाइमर अपना सेट कर रही हूँ। अच्छा, आजकल ना आपने मेरे व्लॉग में ये समथिंग कुछ न्यू देखी होगी, तो चलो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को ये न्यू चीज़ क्या है। तो जी बात क्या है ना कि मैं पढ़ती तो हूँ बट मुझे लगता है कि मैं इतने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही थी अपना टाइम। तो अब मैं ना टाइमर सामने लगा कर पढ़ रही थी, क्योंकि बीच में मैंने टाइमर लगाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ना जो चीज़ ना मैं 20 मिनट्स में कर सकती थी उसको मैं मोर देन 30 या 40 मिनट्स ले रही थी। सो मैंने सोचा कि नहीं, अब टाइमर सामने लगाएंगे तब पढ़ेंगे। एंड मैं टाइमर ना 45 मिनट्स का लगाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम एनफ होता है कि आप वन टाइम की सिटिंग में बैठ के पढ़ सकते हैं। सो ये रीज़न है मेरा टाइमर लगाने का। और यहाँ पर ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं एनसीईआरटी के ना एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं ना हमारी केमिस्ट्री की। एंड चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत बुरा लगता है एंड थर्मो केमिस्ट्री वाला पार्ट स्पेशली बुरा लगता है, बट यू नो व्हाट, मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो हुई हमारी पसंद नापसंद की बात, तो चलो कुछ और बात करते हैं। एंड मैंने केमिस्ट्री कर ली थी और फिर ये मैं पी रही हूँ चाय, गरम गरम चाय। अच्छा, मुझे कॉफ़ी ना बिल्कुल बंद है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो इसलिए। एंड यहाँ पर ये मफ़िन आई थी, और मफ़िन क्यों आई थी उसको थोड़ा सा अपना पैम्पर कराना था। चलो जी, मैंने थोड़ा उसको पैम्पर भी कर दिया बीच में पढ़ते पढ़ते। और मैं नीचे इसलिए नहीं पढ़ती हूँ ना, क्योंकि वो अब कम आती है ऊपर। अच्छा, यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में ना मैं टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड मेरे टेस्ट में ना 2 चैप्टर आ रहे हैं प्लांट फिजियो से एंड 2 ही आ रहे हैं ह्यूमन फिजियो से। और ना आजकल ना मैं थोड़ा अपसेट हूँ अपनी बायोलॉजी के लिए, और वो पता है क्यों? क्योंकि ये जो मेरा थर्ड टेस्ट हुआ था ना अभी, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बताया था, उसमें ना मेरा स्कोर ओनली 297 आया बायोलॉजी में। एंड मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आया, और इन टोटल मेरा 607 मार्क्स है लास्ट मॉक में, मतलब जो थर्ड वाला है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने टेस्ट पेपर का एनालिसिस कि एक्चुअली में मेरी गलती कहाँ गई। एंड उसे देख के मुझे फील हुआ कि मतलब जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं उनको पता नहीं क्यों गलत कर रही हूँ, एंड जबकि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मेरे जो सर है ना, मतलब 90 क्वेश्चन में से ये माने 75 या 80 क्वेश्चन उनके स्टेटमेंट वाले ही होते हैं। सो इसलिए ना मतलब भर भर के स्टेटमेंट देते हैं, तो मेरा गलती हो गई। लेकिन कोई नहीं, एनसीईआरटी आनी है हमारे नीट में और इसी टाइप से आना है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो मैं ना उसके लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर रही हूँ कि बायोलॉजी में भी ना मेरा फिर से वही स्कोर बन जाए जो मेरा एक्चुअल में आता था। एंड यहाँ मैं वही अपने पेपर को एनालाइज कर रही हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं फ़ोन का क्या कर रही हूँ बीच में एनालिसिस करते करते। तो जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे ना, तो वो मैं अपने फ्रेंड से पूछती हूँ, या फिर मैं ऐसे ही मतलब गूगल सर्च कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब देखे हुए होते हैं थोड़े थोड़े, तो इसलिए आंसर मिल जाते हैं। एनालिसिस कर रही हूँ तो वही जो गलत हुए हैं उनको चेकआउट भी करना है। अच्छा, तो आप लोग ना मुझसे टेस्ट पेपर को बोल रहे थे कि दीदी पीडीएफ प्रोवाइड कर दो टेस्ट पेपर का। सो इनिशियली तो मैंने सोचा कि मैं प्रोवाइड कर दूँ, बट फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ। रीज़न पता है, थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है, क्योंकि टेस्ट पेपर पे है, एड्रेस वगैरह सब चीज़ है, और मैं नहीं चाहती कि पेपर से पहले ये सब चीज़ रिवील हो। एंड दूसरा मतलब मेरे टीचर ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि परमिशन नहीं दी कि मैं उनको अपलोड कर दूँ। एंड आप टीचर की परमिशन के बिना उनकी चीज़ें नहीं अपलोड कर सकते, तो सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। एंड हाँ, मैं एक चीज़ मतलब ट्राई करूँगी कि जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं ट्राई करूँगी कि वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। लेकिन अभी नहीं, मतलब जब वो अगर मुझे मिल गए तो मैं तब प्रोवाइड कर दूँगी, उससे पहले मत बोलना कि दीदी प्रोवाइड कर दो, है ना। मैंने ये क्वेश्चन ना पहले भी प्रोवाइड किए थे फिज़िक्स में स्पेशली, तो मैं देखूंगी अगर बात बन जाएगी तो मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगी, और नहीं बनी तो सॉरी नहीं बोल सकती। अच्छा, तो खुशी से मुझे एक बात बोलनी है कि बच्चा, हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब अपना मॉर्निंग का स्टडी चैलेंज, और वो अभी नहीं करेंगे, हम इस मंथ के एंड में दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। अभी मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, एंड कुछ घर में इश्यूज़ हो रहे थे, इसलिए इश्यूज़ भी नहीं, मैं बता देती हूँ, मेरी सिस्टर का ऑपरेशन हुआ था एंड वो घर पर ही है। सो हमें ही सब कुछ टेक केयर करना था, तो ये रीज़न था कि मैं मॉर्निंग चैलेंज नहीं कर रही थी।
अच्छा, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेमोनेट ऐप, और मैं मेमोनेट ऐप पता है अपने असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस के लिए स्पेशली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे हमारे बायोलॉजी में स्पेशली, और मेरे टेस्ट में स्पेशली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि मेरा स्कोर बहुत कम गया है, तो मैं इसलिए ना प्रैक्टिस कर रही हूँ असर्शन रीज़न के क्वेश्चन, सो दैट मतलब वहाँ पर ना मेरी अब कम गलतियाँ हों और मेरा ना स्कोर बढ़ जाए। सो मेमोनीट में आपको ना लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। रिवीजन की बहुत अच्छी टेक्निक्स यहाँ पर गिवन है, एमसीक्यूज मिलेंगे, जंबल वर्ड्स मिलेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्लैश कार्ड मिलेंगे एंड फॉर्मूलाज मिलेंगे रिवीजन के लिए। देन उसके साथ असर्शन रीजन तो है ही, जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में ना आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे जो आपको ज़रूर से लर्न करने चाहिए। ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस मिलेंगी एंड वीडियो लेक्चर मिलेंगे टॉपिक पे। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, पूरा चैप्टर देखने की नीड नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ में पीवाईक्यूज भी मिलेंगे एंड यहाँ आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। एंड ऑल्सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पूरी बायोलॉजी हिंदी में मिल जाएगी। सो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस आपको वो परचेज करना है तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने फिर से नोट्स कर रही हूँ अपने एनसीईआरटी के, क्योंकि स्कोर कम आने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। अच्छा, तो मुझसे ना वीडियो में ना लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई थिंक मुझे कमेंट आया था कि आप ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का। तो चलो मैं वही बता देती हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का रीज़न भी बता देती हूँ एंड एक्सपीरियंस भी बता देती हूँ। रीज़न आप लोगों को क्लियर है, क्योंकि मेरा बार बार स्कोर वही आने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं वहाँ पर जाकर पैनिक कर जाती हूँ एंड आप देख सकते हैं ऑनलाइन में काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है। तो ये रीज़न है कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, सो दैट मुझे वही फील आए जो एग्ज़ाम वाले दिन आनी है। अच्छा, तो फिर दूसरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो एक्सपीरियंस की ये बात है कि अगर मैं बायोलॉजी का टेस्ट घर पे बैठ के देती तो मैं इजीली उसमें ना 330 340 तो ले आती मार्क्स, बट वहाँ पर मेरा ना स्कोर 297 गया। ऐसे नहीं है सब टेस्ट में गया, इससे पहले मेरा 300 प्लस ही गए हैं, बट इस वाले टेस्ट में मेरा 297 गया है। तो सिंपल पॉइंट ये है कि जब आप वही एटमॉस्फेयर में बैठते हैं, भीड़ में बैठते हैं बेसिकली ऑफलाइन में, जहाँ आपको बार बार लग रहा है कि टीचर आपके पास आ रहा है या डिस्टर्बेंस हो रही है, बाहर से शोर आ रहा है, ये सब होता है ना, तो आपको वही रियल फील आती है एग्जाम की। और कुछ क्वेश्चन जो आते हुए होते हैं ना वो भी आप गलत कर देते हैं एंड वही चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। तो आई नो कि अभी स्टार्टिंग में मेरे टेस्ट में वो चीज़ गलतियाँ हो रही हैं, बट धीरे धीरे मैं उनको इम्प्रूव कर रही हूँ। तो जी ये रीज़न है कि, और यही एक्सपीरियंस है कि आती हुई चीज़ भी गलत हो जाती है जब आप रियल एटमॉस्फेयर में बैठते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने केमिस्ट्री। इस बार जो मेरा टॉपिक है ना ऑर्गेनिक आ रहा है एंड यहाँ पर ना मैं क्या खा रही हूँ आप सोच रहे होंगे, तो ये है हमारे आटे के टुकड़े। अच्छा, आटे के टुकड़े आप सोच रहे होंगे आटे के कैसे टुकड़े होते हैं, तो गेहूं का जो आटा होता है ना उसके टुकड़े, ये स्पेशली बनते हैं सर्दियों में। मुझे नहीं पता कि आप लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, बट हमारे इधर तो बहुत खाते हैं ये एंड सच में बहुत टेस्टी होते हैं एंड साथ में हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं ना ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड ऑर्गेनिक मैं अपने नोट्स से स्पेशली जो मैंने बनाए थे ना अपने शॉर्ट नोट्स एक तरीके से। अच्छा, ये ऑर्डर है आप लोगों को ज़रूर से याद होना चाहिए। ये जो ऑर्डर ना एसिडिक स्ट्रेंथ का है कि मतलब किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा है एंड इस पर ना क्वेश्चन आते हैं हमारे बीच में से कोई सी भी चीज़ ले लेते हैं, जैसे अरेंज करा देते हैं। हमारा मिथेनॉल होता है, वाटर होता है और हमारा अमोनिया होता है, इनका अरेंजमेंट और भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको ना बेसिकली ऑर्गेनिक में तो ये जो होते हैं ना ऑर्डर, ये याद से करने चाहिए। और जी मैं लेक्चर वगैरह नहीं देख रही हूँ फ़िलहाल के लिए, जैसे आपने पूछा था कि आप यकीन टू से लेक्चर नहीं देख रही, मैं फ़िलहाल के लिए नहीं देख रही हूँ, सिर्फ फिज़िक्स वॉच आउट कर रही हूँ, उससे अलग नहीं देख रही। तो आप छोटी सी झलक देख सकते हैं मेरे नोट्स की। अच्छा, ये GOC आ रही है मेरे एंड ये नेगेटिव इफेक्ट है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर नोट्स में क्या इंक्लूड करना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स या फिर वो नोट्स बनाने चाहिए जो बार बार रिवाइज करें, तो ये सब चीज़ होती हैं जिसको आप फोकस करना चाहिए। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं ना, ये जो आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने भी हैं, मैंने एक्सट्रैक्ट कर करके लिखे थे। और ये लास्ट ईयर जब मैं कोटा गई थी मैंने जब लिखे थे वहाँ पर, फ़िलहाल मैं इनको यूटिलाइज़ कर रही हूँ अपने लिए एंड ये फॉर्मूलाज हैं जो स्किप कर देते हैं, GOC में आते हैं। तो मैं ये आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि आप बार बार बोल रहे थे ना कि मतलब ऑर्गेनिक में किस तरीके से करना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ है ना उसको पकड़ो, उसके बाद आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। जैसे ये ऑर्डर है ना, अगर आपने ऑर्डर लर्न कर लिए तो इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी ईजी रहेगा टैकल करने में। सो ये सारे मेरे नोट्स हैं एंड अब मैं कर रही हूँ अपने फिजिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो है वर्क एनर्जी पावर, जो मेरे टेस्ट का है।
चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन।